जारपुर जट्टा रोड अब बन के रहेगा। बेशक इसमें कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन जारपुर जट्टा रोड बन के रहेगा और चंद माह नहीं, इसी माह ही बनेगा। कि पहले मैं वही बंदा था जिसने कहा था कि चौधरी सालक ये रोड बनने नहीं दे रहा। आज मैं ही कहता हूँ कि चौधरी सालक की वजह से ये रोड बन रहा है। चौधरी सालक साहब आपके सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तक पैगाम पहुंच जाए। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा आपके नंबर पे। आपके पास दायरा इख्तियार है, आप अवाम में मायूसी ना फैलाएं। हमारे लिए चौधरी शुजात का बेटा भी चौधरी शुजात ही है। चौधरी बरादरान हमारे लिए कब्र रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर रोड ना बना तो जनाब तुसी करो अपने घरों टुक्कर खांदे हो, अपने घरों टुक्कर खाने उस बाद साढ़े वास्ते चौधरी सालक सहन की जगह सालक सहन है। चौधरी ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ जनाब ਸਾਡਾ रोड बनाओ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। बस एक ही कोशिश करियो कि ਹੁਣ अगर ਸਾਨੂੰ एहतजाज करना ਪਿਆ डीसी ऑफिस भी ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖੜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਐਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ कर दियो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जलालपुर जट्टा रोड पे लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ। बहार की हालत में था, लेकिन मालूम हुआ है कि मशीनरी उठा के लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से आके पूछा कि अहवाल के क्या मामला हुआ है। फिर ठेकेदार साहब को कॉल किया है, उन्होंने फिर बताइए मुकम्मल कि अभी तक उनको जो फंड मिले थे उन्हें लगा दिए। मजीद कुछ फंड रिलीज हुए हैं, लेकिन फंड रिलीज होने के बावजूद भी बाकायदा तौर पर अभी तक ठेकेदार को या जिससे असफाल्ट वगैरह आता है उसको फंड नहीं मिल रहा। उस वजह से ये मशीनरी बाकायदा तौर पर मूव करके शादियां लेके जाएंगे। ये बंद क्यों हुई है उसकी मैं आवाम को वजह बता दूं कि गुजरात में एक्सीएन अपनी सीट पे नहीं है, वो चेंज हो गया, नया बंदा नहीं आया। उसके बाद जो पहला जो अकाउंटेंट था उसको नैब के किसी केस पे उठा लिया गया है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी कमजोर है कि अगर एक बंदे को उठा लिया गया उसको एडिशनल चार्ज दे दे ताकि वो काम जो प्रोसेस में चल रहे हैं वो चलते रहे। एक्सीएन अगर नहीं है तो जो पहला बंदा एक्सीएन था एडिशनल चार्ज है उसको एक चार्ज दे देते। ये तो गुजरात के डीसी साहब की जिम्मेदारी है ना कि अगर उनके दायरा इख्तियार में नहीं है, लेकिन डीसीओ इलाके का बादशाह होता है, और अपना बादशाहपन ये नहीं होता कि आप आवाम को मिल रहे हैं, आप आवाम के साथ सलाम ले रहे हैं। यार आप लोगों की आवाम इतनी रिस्पेक्ट करती है तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपने से हट के भी जो काम है अब अपने जिला के जिस जिला में आए हैं अपनी सुल्तनत में उसमें बाकायदा तौर पे अपने हट से भी काम इसमें कोई रोल अदा करें। अगर डीसी साहब कमिश्नर साहब से रब्ता करते या लाहौर रब्ता करते या चौधरी सालक से रब्ता करते कि हाँ भाई अकाउंटेंट ने की गैर मौजूदगी की वजह से फंड रिलीज नहीं हो रहा, इस वजह से ये रोड बंद हो रहा है और इसके साथ साथ मशीनरी भी लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं अब आवाम से कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे का जिस तरह का भी सोर्सेज है इसके अपना इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके कोशिश करें कि डीसी साहब से परहेज करें या जीडीएस अड्डे पे जो महकमा हाईवे का ऑफिस है उसके सामने जब एहतजाज करने के लिए भी रेडी रहिएगा। मजीद अपने मदद आपकी तरफ एप्लीकेशन दे या जो भी अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके जब तक अकाउंटेंट जो किसी को नैब ने उठा लिया है उसकी जगह रिप्लेसमेंट पे नया बंदा नहीं आएगा उस वक्त तक ये काम रुका रहेगा। और इसकी पहले हम आवाम बहुत ही मायूस हो चुके हैं। एक बात को आपको यकीन हो जाना चाहिए कि अपने हक के लिए निकलने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर उस वक्त आप पहले भी जो खड़े थे अब दोबारा खड़े होंगे ना तो ये रोड बन जाएगा, ना खड़े होंगे तो आप जो कहते हैं ना कि लित्र खाने वाली कौम आपको उसमें शुमार होगा। गैरत से आगे कोई चीज नहीं होती है। अब ये काम रुक गया ना, सिर्फ इस वजह रुका है अकाउंटेंट को उठा लिया गया है और ये हमारी जिली एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस। बस यही कहूंगा कि अब ये मशीनरी शादीवाल जा रही है 2-3 दिन के लिए। ठेकेदार ख्वाहिश है कि ये मेरा काम मुकम्मल हो जाए, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये काम रुक रहा है। प्लस हमारे इलाके के जो सियासतदान है जो कि जो सालक सहन सबको पता के पास फंड है, अगर उनके जनाब उन तक मेरा मैसेज पहुंचे कि चौधरी साहब एक ही रिस्पेक्ट है कि आप चौधरी फैमिली से हैं, चौधरी शुजात के बेटे हैं, लेकिन अगर रुका तो चौधरी सालक साहब का ये नेग्लिजेंस होगी। उसकी वजह के अगर आपको मालूम है, आपके अंदर आपके सेक्रेटरी को मालूम है, आपके सेक्रेटरी को मैं बता चुका हूँ कि अकाउंटेंट चेंज चुका है, उनका फंड जो है ना सड़क का अकाउंट में आया हुआ है। अकाउंटेंट के ना होने की वजह से ये फंड नहीं रिलीज हुआ और ये मशीनरी उठा के लेके जाने लगे हैं। बस यही कहूंगा कि रोड साडा रुकिया हुए वो भी रुकिया हुए जिली एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंस की वजह तो कोऑर्डिनेटर कम करने वाले उन्होंने कमजोरी भी है, तो जिन्होंने इन्फॉर्म किया गया है कि रोड बंद होने चला जाए 3-4 दिन हो गए, लेकिन है कि ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं शायद पैगाम पहुंचाया गया उस वजह से अकाउंटेंट ਦੀ सीट हाली एक्सीएन ਦੀ सीट हाली है और जब कम रुके जावे। बस यही कहूंगा कि अपने इलाके के बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि हक की आवाज वास्ते उठने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। बस रोड रुक गया और रोड अगर असं लोग ना उठे तो यार रोड नहीं जे बनना। रोड बनेगा अगर आखो की करेगा वो उठे आवे। हर एक बंदे की जिम्मेदारी है कि जनाब ऐसे वास्ते एहतजाज रिकॉर्ड करे, बेशक सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन रोड जो है असी दोबारा बहाली वास्ते 2 या 3 दिन अंदर असी अप्रोच करके इस रोड को दोबारा स्टार्ट करना तो मेरा तुसी लोगों ने साथ देना वे। नासर बाटो रहे जिन्हें नवीद बाटो रहे उस्मान महर हो रहे जलालपुर के जिन्हें लोग ने कि तुसी भी पहला की तरह जरा साथ देना। फी मान अल्लाह।